दोस्तों, इस दुनिया में शाकाहारी लोगों से ज्यादा मांसाहारी लोग भरे पड़े हैं जो मीट मच्छी को बड़े चाव से नोच नोच कर खाते हैं। ऐसे में मीट की जो डिमांड है ना, वो भी हर समय आसमान छूती है, जिसे पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज में ताबड़तोड़ काम किया जाता है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको मीट बनाने वाली फैक्ट्री में लेकर के जाया जाए, जहां पर काम करने का तरीका देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि किस तरह अपना पेट पालने के लिए हम इंसान बिना किसी दया के फैक्ट्रीज में जानवरों को बेरहमी से मारकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, ताकि वो हमारी हथेलियों में हमारा पेट भरने के लिए जा सके। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें दिखाई गई चीजें आपको परेशान करने वाली हैं। चिकन फैक्ट्री। जब मीट प्रोडक्शन की बात हो रही है तो उसमें सबसे पहला नाम चिकन का ही आता है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन लोगों की ये सबसे मनपसंद चीज है, जिसका नाम सुनकर ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे में आइए देखते हैं कि किस तरह फैक्ट्रीज में चिकन बनकर तैयार होता है। सबसे पहले मुर्गियों को ट्रे में भरा जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट उन ट्रे को एक एक करके आगे ले जाता है। यहाँ पर काम कर रहे लोग ट्रे में से मुर्गियों को निकालकर ऊपर चल रहे हैंगर पर लटका देते हैं और इन्हीं हैंगर के जरिए मुर्गियों को आगे ले जाया जाता है। यहाँ सबसे पहले इनके गले को काटकर इनको मार दिया जाता है। ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। मरने के बाद इन मुर्गियों को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, ताकि इनके पंख आसानी से बाहर निकल आएं। जिसके बाद इन्हें दो बड़े बड़े ब्रशेस के सामने से निकाला जाता है, जो मुर्गियों के पंख को उनके शरीर से अलग कर देते हैं। जब पूरी प्लेन मुर्गी बाहर निकल के आती है तो इन्हें वॉशर से गुजारा जाता है, ताकि ये और अच्छे से साफ हो सके। इसके बाद ये हैंगर इन मुर्गियों को दूसरे कटर के पास ले जाता है, जो इनके सिर को काट देता है। ये सारा काम करने के लिए एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि सभी मुर्गियों का साइज एक जैसा हो। उसके बाद उन्हें अगले कटर के पास ले जाकर इन मुर्गियों के पैर काट दिए जाते हैं, जिसके बाद इन पैरों को एक अलग कंटेनर में डाल दिया जाता है और मुर्गियों को आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। मुर्गियां जिस मशीन से गुजरती हैं, वो उनकी पूंछ के एक्स्ट्रा पार्ट को काट देती है, जिसके बाद बारी आती है मुर्गियों के अंदर के खराब हिस्सों को बाहर निकालने की। अब इन्हें आगे भेजा जाता है और फिर इनके अंदर मेटल रॉड घुसाकर शरीर की सारी गंदगी को निकाल दिया जाता है। ये सारी चीजें करने के बाद मुर्गियों को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, ताकि उनमें कोई भी बैक्टीरिया ना बचे। आप देख रहे हैं, ये सारे काम फैक्ट्रीज में होते हैं और बड़ी सफाई पर बड़े पैमाने पर, जहां इन सारे प्रोसेस के बाद मुर्गियों को या तो ऐसे ही पैक कर दिया जाता है या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद इनको पैक किया जाता है। फिश फैक्ट्री। हमें मालूम है कि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मछलियां खाना पसंद होता है, पर क्या आप जानते हैं कि आपकी मनपसंद मछली को फैक्ट्री में कैसे प्रोसेस किया जाता है? अगर नहीं तो जरा यहाँ पर नजर डालिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इन सारी चीजों की शुरुआत मछली को समुद्र वगैरह से पकड़ने से होती है। बड़े बड़े जालों में मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें जहाज के बीच में बसे स्टोरेज कंपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। अब इन्हें फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, जहां पर सबसे पहले इन मछलियों को अलाइन करके कन्वेयर पर रखा जाता है, जो इन मछलियों को कटर के पास ले जाता है। दोस्तों, ये कटर सबसे पहले मछलियों के सिर को काट कर अलग कर देते हैं और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि 1 मिनट में 100 से भी ज्यादा मछलियों के सिर को काट सकते हैं। अब सिर को बाहर डाल दिया जाता है और मछली को दूसरे कन्वेयर बेल्ट में डालकर आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ सबसे पहले इन्हें कुछ समय के लिए पानी में भिगोया जाता है और जब ये अच्छी तरह से धुल जाती है तो उन्हें वापस से कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया जाता है, जो उन्हें एक ऐसे कटर के पास ले जाता है जो मछलियों को 2 हिस्से में काट कर रख देता है। इस प्रोसेस के बाद भी मछलियों को पानी में डालकर अच्छे से धोया जाता है और जो मछलियां साइज में बड़ी होती हैं और जिन्हें मशीन से काटा नहीं जा सकता, उन्हें काटने के लिए फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की मदद ली जाती है, जो कि न सिर्फ बड़ी मछलियों काटते हैं बल्कि उसके अंदर की गंदगी को भी निकाल देते हैं। अब दोस्तों, इन मछलियों के वजन के हिसाब से इनको पैक किया जाता है। जो मछली अच्छी तरह से कट नहीं पाती, उन्हें पेस्ट में कन्वर्ट करके पैक किया जाता है। कुछ स्लाइसेस को फ्रीज में रख दिया जाता है, ताकि उन्हें लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सके। कुछ जहाज ऐसे भी होते हैं जो मछलियों को पकड़ने के तुरंत बाद फ्रीजर में डाल देते हैं, ताकि मछलियां ज्यादा लंबे समय तक फ्रेश रह सकें। और इसका सीधा सीधा नमूना आप इस वीडियो में देख सकते हैं, कैसे इन मछलियों को पकड़ने के तुरंत बाद इनको फ्रीज कर दिया गया और फिर फ्रीज करने के बाद फैक्ट्रीज में लाकर इन्हें इनके साइज के अकॉर्डिंग रोलर के जरिए अलग किया गया। ऑक्टोपस फैक्ट्री। दोस्तों, ऑक्टोपस को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। ये काफी जहरीले होते हैं और इनकी बुद्धि भी तेज होती है, जो बड़ी आसानी से बचकर निकल जाते हैं। इसीलिए इन्हें पकड़ने के लिए गोताखोरों को पानी के अंदर जाकर
पत्थरों के बीच इन्हें हुक की मदद से पकड़ना पड़ता है। और फिर जब ये मछुआरे समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं तो स्टोरेज टैंक से निकालकर इन्हें ऑक्टोपस को बाहर करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑक्टोपस के शरीर में नुकीली चीज को घुसाकर इन्हें बाहर निकाला जा रहा है और फिर इन्हें एक एक करके नाव में इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद इन ऑक्टोपस को इनके साइज के हिसाब से अलग कर दिया जाता है। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन हमें तो इनके काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसमें ये ऑक्टोपस को ऐसे फेंक रहे हैं जैसे कोई रद्दी पेपर फेंक रहे हैं। यहाँ से ऑक्टोपस को निकालने के बाद इन्हें फैक्ट्रीज में जिंदा रखा जाता है। एक सही मात्रा में इकट्ठा होने के बाद ही इन्हें मेटल ट्रे में डाला जाता है और अब यहाँ पर इनके शरीर के अनचाहे हिस्से को काटकर अलग कर दिया जाता है और फिर इन्हें उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। उबलते हुए पानी से निकलने के बाद इन ऑक्टोपस की जांच की जाती है ताकि ये ठीक है या नहीं, जिसके बाद इन पर हुक लगाकर इनको टांग देते हैं और फिर इन पर स्टीम छोड़ी जाती है, जिसके कुछ दिनों के बाद इन्हें पैक करके खाने के लिए भेज देते हैं। श्रिम्प फैक्ट्री। दोस्तों, श्रिम्प को आसान भाषा में झींगा कहा जाता है, जिसे खाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। जहां इनको काफी ज्यादा क्वांटिटी में पकड़ा जाता है, जिसके बाद इन्हें ताज़ा रखने के लिए स्टोरेज टैंक में डाला जाता है और अब इन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां पर सबसे पहले इन्हें गर्म पानी में डुबोया जाता है, जिसकी वजह से ये मर जाते हैं। जब ये सभी झींगे मर जाते हैं तो इन्हें दोबारा से दूसरे पानी में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें प्लास्टिक के बास्केट में भरा जाता है, जहां से इन्हें बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है और फिर उनके ऊपर बर्फ डाली जाती है। अब लोग हाथों में लगाए गए मेटल के टुकड़े से उनके सिर और अंदर की गंदगी को अलग करते हैं। अब उन्हें फिर से बर्फ के पानी में डाल दिया जाता है, जहां से कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन्हें दूसरे रोलर के पास ले जाया जाता है। इन रोलर के बीच के गैप छोटे अंतर से लेकर बड़े अंतर तक बढ़ जाते हैं ताकि अलग अलग आकार के कंटेनर में अलग अलग झींगों को डाला जा सके। अब इसके बाद वर्कर्स इनकी पूंछ और हड्डी को इनके शरीर से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, इस तरह की फैक्ट्रीज में इन्हें प्रोसेस करने के साथ साथ इन्हें प्रोडक्ट बनाकर भी बेचा जाता है। अब जैसा कि आप यहाँ देख लीजिए कैसे झींगे को अंडे और चावल के आटे में डुबाया जा रहा है और फिर आखिर में इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाकर इन्हें फ्राई करने के लिए डाल दिया जाता है। आपको बता दें कि इनमें से कुछ को पूरी तरह से परफेक्ट डिश बनाकर बेचा जाता है तो कुछ को फ्रीज करके भी बेचा जाता है ताकि ये लंबे समय तक स्टोर किए जा सकें। सी अर्चिन्स। शायद आपको पता ना हो, लेकिन ये समुद्र में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जानवरों में से एक हैं। आप जो इनके कांटे देख रहे हैं ना, इनके अंदर जहर होता है। ऐसे में अगर गलती से भी किसी का पैर इनके ऊपर पड़ गया तो उसका पैर नीला पड़ने के साथ साथ उसमें सूजन भी आनी शुरू हो जाती है। इन्हें पकड़ने के लिए डाइवर्स को समुद्र के तट पर जाना पड़ता है और बहुत ही खास तरह के इक्विपमेंट की मदद से इनको पकड़कर जाल में डालना पड़ता है। आपको बता दें कि समुद्र की गहराइयों में एक ही जगह पर झुंड में देखने को मिलते हैं और जहरीले होने के बावजूद लोग इनको काफी पसंद करते हैं, इसलिए इनका मांस काफी महंगा होता है। दोस्तों, इन्हें पकड़ने के बाद फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है और फिर स्प्लिटर्स का इस्तेमाल करके इनको खोला जाता है ताकि वर्कर्स के हाथों में कांटे ना लगें। वर्कर्स स्प्लिटर्स को सी अर्चिन्स के शरीर में घुसाकर उसे दबाते हैं, जिसकी मदद से ये जीव पूरी तरह से खुल जाता है। आपको बता दें कि इनके अंदर केवल दो ही चीजें होती हैं, इनका पेट और दूसरा इनके ऊपरी मांस। इसलिए इनको खोलने के बाद यहाँ काम कर रहे लोग इनकी गंदगी को अलग करके उसके मांस को अलग कर देते हैं। एक सी अर्चिन्स में 3 से 4 मांस के टुकड़े निकल सकते हैं, जिसके बाद इनके रंगों के अनुसार इनकी क्वालिटी डिफाइन की जाती है, जहाँ इन्हें खास तरह के बॉक्स में पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, अब तक आपने देख ही लिया होगा कि कितने निर्दयी तरीके से जानवरों को अपना भोजन बनाने के लिए हम इंसान उनकी बलि चढ़ा देते हैं। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की होश उड़ा देने वाली वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।